बाहरी प्रवासी मज़दूर चाहे एक दिन के लिए भी क्यों ना आए, उसकी आपने एंट्री इंश्योर करनी है। एंट्री इंश्योर हो जाएगी तो हमारे लिए जो है उनको पकड़ना, ट्रेस करना, किसी क्राइम में उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि आप देख रहे हैं कि कई बार मुजफ्फरनगर का आदमी यहाँ क्राइम कर देता है, यहाँ का आदमी मुजफ्फरनगर कर देता है। तो जो पुलिस का अपना इंटेलिजेंट नेटवर्क सिस्टम है वो तभी इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगा जब हमारे पास उनकी सबकी एंट्रीज सुनिश्चित होंगी। जी। अगर सर जो लोग हैं इस पर जो नियमों की अवहेलना करते हैं, देखा जाता है कि मकान मालिकों को बार बार बताया जाता है कि किराए में देने से पंजीकरण करवाएं, अगर जो लोग इस तरह के पालना नहीं कर रहे हैं तो उसके किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? उनको जो कोई ऐसा मामला हमारे ध्यान में अब आएगा तो हम उसमें सख्ती से पुलिस एक्ट के नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। और जो जिला अधीक्षक महोदय ने भी कई समय समय पर इस तरह के प्रिवेंटिव आदेश स्थानीय पुलिस को एसपी साहब के आदेश से भी, ऑफिस से भी कई तरह के हमें आदेश प्राप्त होते हैं कि आपने जो है वो इनको किस तरह से रेगुलाइज करना है। हम किसी को, भारत स्वतंत्र देश है, हर एक व्यक्ति का काम धंधा करना उसका मौलिक अधिकार है, उसको नहीं छीन सकते, लेकिन वो मौलिक अधिकार जो है वो एक दायरे में रहे, क्राइम ना हो, क्राइम की प्रिवेंशन हो, इसके लिए हम अपनी कोशिश सुनिश्चित करेंगे। और सुनिश्चित करने के लिए जो जो हमारे पास पैरामीटर्स अब तक हैं, उसमें सबसे बड़ा पैरामीटर है उनकी रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेट लेबर्स। तो इसको इंश्योर कराएंगे और ये दो तरह से होगा, एक तो उनकी इंडिविजुअल लेवल पे, एक जिस मालिक ने उनको किराया दिया है उसकी भी हम वेरिफिकेशन सुनिश्चित करेंगे, सो दैट हमें पता लगता रहे कि किसके घर में कितने लोग रह रहे हैं। और बीच बीच में हम जो है वो उनको रेंडमली शाम को नेट को चेक करने के, नाइट आउट में कहीं उनकी विजिबिलिटी तो नहीं है, ऐसा नहीं कि 8 बजे आ गए 12 बजे निकल गए, तो लेट हावर्स में उनको चेक भी किया करेंगे। कि आपके पास कोई आपके क्षेत्र में 10, 15, 20 दिन रह रहा है और वो 2 क्रिमिनल लोगों को हायर करके बाहर से वो क्रिमिनल लोग आके यहाँ आ जाते हैं, 2-4 दिन यहाँ देखते हैं और 2-4 दिन बाद अचानक से गायब हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उन लोगों को हम, हिमाचली लोग शरीफ होते हैं, हम एज ए गेस्ट ट्रीट करते हैं। वहाँ काम लगा है, होटल का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, नई साइट डेवलप हो रही है, तो यहाँ बिल्डिंग्स ही काफ़ी बन रही हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ जो मजदूरी करने बहुत संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो यहाँ क्या है कि हमारे चौंतरा के एरिए में बहुत सारे लोगों ने मकान खरीदे हैं। उन सबसे यही निवेदन है कि उनका तो सबसे पहले पंजीकरण सुनिश्चित करें पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में। दूसरा, उनका पंजीकरण जो हम सत्यापित कराते हैं उनके लोकल पुलिस स्टेशन से करते हैं कि उनके जो है तो वहाँ उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मकान मालिक, ये तो एक चोरी को प्रिवेंशन का एक इशू हो गया। दूसरा इशू क्या होता है कि कई बार मकान मालिक और जो किराएदार है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जब भी आप कोई किराए पे मकान दे रहे हैं तो उसकी सेल डीड बनाए, रेंट डीड बनाए कि हमारा इन इंटरवेंट कंडीशन पे इतना इतना पैसा रहेगा, सो दैट कि कल को कोई केस होता है तो एटलीस्ट हमारे पास एक रेंट एग्रीमेंट हो, तो हम उसके अनुसार ये फैसला कर सकें कि सही कौन बोल रहा है, गलत कौन हो रहा है। चोरी तो एक क्राइम है, उसके एसोसिएट्स क्राइम जो हो रहे हैं, मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा है, उसको भी हम इससे चेक कर सकते हैं। तो सबसे मेरा निवेदन है कि जिसको भी आप घर दे रहे हैं उसको घर देने से पहले उसकी पुलिस में एंट्री और उसका वेरिफिकेशन पूरी तरह से होने के बाद भी उसका लें। और वेरिफिकेशन में आधार कार्ड जरूर लें ताकि हम उसके घर के पता कर सकें वो कहाँ से, किस प्रदेश से कहाँ से आया है।